हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आपका आपके अपने चैनल स्टडी विद पुष्पा में स्वागत है, जिसमें आज हम टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी करेंगे, जो एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हमें पता होना चाहिए, कोई भी कंपटीशन एग्जाम में हमारे पास टाइम कम होता है, उसमें कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। इसलिए अगर हमें डिविजिबिलिटी के रूल आते हैं तो हम फटाफट सॉल्व कर देंगे। हमने अपने पहले लेक्चर में करा था कि 2 से लेकर 10 तक के नंबर से किसी नंबर को कैसे डिविजिबल चेक करना है कि ये डिविजिबल है या नहीं। आज हम 11, 12, 14, 15, 16, 18 और 20 का डिविजिबिलिटी चेक करेंगे भी कोई नंबर इनसे कब डिविजिबल होता है। तो आज हम सबसे पहले 11 की डिविजिबिलिटी चेक करते हैं। सबसे पहले हम 11 की डिविजिबिलिटी चेक करते हैं कोई नंबर 11 से कब डिविजिबल होगा। तो कोई भी एग्जाम्पल ले लिया हमने, जैसे 261 हमने ये एग्जाम्पल ले ली। इसको चेक करेंगे कि ये 11 से डिविजिबल है या नहीं है। तो क्या करेंगे, पहले ऑड प्लेसेस वाले डिजिट को उठाएंगे। 2 + 1 + 6 इनको ऐड करेंगे, आगे 9 बाकी रहेंगे इवन प्लेसेस। अब इवन प्लेसेस पे जो नंबर पड़े हैं 6, 2 + 1 इनको ऐड किया तो ये भी 9 आ गया। दोनों का डिफरेंस निकालो, 0 आ गया। 9 - 1 9 = 0। दोनों का डिफरेंस ऑड प्लेसेस पे जो नंबर है उनको ऐड करने के बाद और इवन प्लेसेस पे जो नंबर है उनको ऐड करने के बाद दोनों का डिफरेंस या तो 0 होना चाहिए या 11 के टेबल में होना चाहिए। तो वो नंबर 11 से पूरी तरह से डिविजिबल है। यहाँ पे डिफरेंस कितना आ गया, 0 आ गया। इट मीन्स ये जो नंबर हमने लिया था ये 11 से पूरी तरह से डिविजिबल है। आप ये रूल किसी और एग्जाम्पल को लेके उसमें भी अप्लाई कर सकते हो। 261 इट इज डिविजिबल बाय 11। आप ये रूल किसी और नंबर पे भी अप्लाई कर सकते हो। आप 12 की डिविजिबिलिटी चेक करेंगे। कोई बड़ा से बड़ा नंबर, जितना भी बड़ा नंबर हो उसको चेक करना है कि वो 12 से पूरी तरह से डिविजिबल है या नहीं। कैसे चेक करेंगे, 12 किसका फैक्टर है, 3 × 4। 12 की फैक्टराइजेशन कर लो पहले, 3 × 4। कोई भी नंबर 12 से जब डिविजिबल होगा जब वो 3 और 4 दोनों से डिविजिबल होगा। 3 और 4 दोनों से डिविजिबल होगा। हमने कोई भी एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे ले ली 7, 2, 8। इसको चेक करते हैं, 1728 को चेक करते हैं कि ये 3 और 4 से डिविजिबल है या नहीं। 3 की डिविजिबिलिटी पहले हमने बताई थी कैसे होती है। सारे डिजिट को ऐड करो, इनको ऐड करो, देखो ऐड करके कितना आता है, 18 आ गया। 18 3 से कम्प्लीटली डिवाइड होता है। मीन्स अगर किसी भी नंबर के सारे डिजिट को ऐड करने के बाद वो 3 से डिवाइड होता है तो वो नंबर 3 से डिवाइड होगा। इट मीन इट इज डिविजिबल बाय द 3। अब इसको 4 से चेक करेंगे कि ये नंबर जो है 1728 ये जो है 4 से डिविजिबल है या नहीं। तो कैसे चेक करेंगे, इसकी 4 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए हम क्या करेंगे कि इसके लास्ट वाले 2 नंबर देखेंगे। लास्ट वाले 2 नंबर जो हैं अगर 4 से डिविजिबल है तो ये पूरा नंबर 4 से डिविजिबल है। लास्ट में 28 है। 28 आप सबको पता है कि 4 के टेबल में आता है। इट मीन्स ये नंबर जो है 4 से भी डिविजिबल है और 3 से भी डिविजिबल है। अगर ये 4 से और 3 से दोनों से डिविजिबल है इट मीन्स ये 12 से भी डिविजिबल है। Therefore 1728 इज आल्सो डिविजिबल बाय 12। सेम टू सेम आप इस रूल को किसी और नंबर पे भी अप्लाई करके देख सकते हो। इसलिए आप चेक कर सकते हो कि ये कोई भी नंबर 12 और से कब डिविजिबल होता है। जब वो 3 और 4 दोनों से डिविजिबल होगा तब वो नंबर 12 से डिविजिबल होगा। अब हम 14 का चेक करते हैं कि कोई नंबर 14 से कब डिविजिबल होता है। कोई भी नंबर 14 से कब डिविजिबल होगा, इसके भी फैक्टराइजेशन कर लो। सेम टू सेम 2 × 7 कोई भी नंबर 14 से जब डिविजिबल होगा अगर वो 2 से भी और 7 से भी दोनों से ही डिविजिबल है। फॉर एग्जांपल कोई भी एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमने 3, 4, 3 ये एग्जांपल ले ली। इसमें चेक करते हैं कि ये नंबर 2 से डिविजिबल है या नहीं। तो इसका लास्ट डिजिट देखते हैं, लास्ट में क्या है, 3 है। इट मीन्स ये 2 से डिविजिबल नहीं है, क्योंकि 2 से डिविजिबिलिटी में हमने क्या कहा था कि लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 मीन्स इवन नंबर होने चाहिए। 1 प्लेस पे इवन नंबर होने चाहिए। अगर 1 प्लेस पे इवन नंबर है तो वो नंबर 2 से डिविजिबल है। देयरफॉर इट इज नॉट डिविजिबल बाय द 2। अगर दोनों में से किसी एक से भी डिविजिबल नहीं है तो ये नंबर 14 से भी डिविजिबल नहीं है। ओके, अब हमें 7 का डिविजिबिलिटी यहाँ पे अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 2 से डिविजिबल नहीं है ना, तो इट मीन्स ये नंबर जो है 14 से भी डिविजिबल नहीं होगा। 14 से डिविजिबल होने के लिए ये 2 और 7 दोनों से डिविजिबल होना जरूरी है। ओके स्टूडेंट्स, अब चेक करेंगे डिविजिबिलिटी ऑफ 15 कि कोई नंबर 15 से कब डिविजिबल होगा। 5 × 3 वैसे सेम टू सेम इसके फैक्टराइजेशन कर लो।
अगर वो नंबर 5 से और 3 से दोनों से डिविजिबल है तो डिविजिबल है, अदरवाइज नहीं है। फॉर एग्जांपल हम कोई एग्जांपल अपनी तरफ से लेते हैं 1 3 1 3 5, ये एग्जांपल हमने ले ली। इसको चेक करेंगे कि ये नंबर 15 से डिविजिबल है या नहीं। तो सबसे पहले हम 5 से डिविजिबिलिटी चेक करते हैं। 5 से ये डिविजिबिलिटी में चेक करते हैं यूनिट प्लेस पे क्या नंबर है। यूनिट प्लेस पे यहाँ पे हमारे पास 5 है। यूनिट प्लेस पे 0 या 5 हो तो वो नंबर 5 से डिविजिबल है। यहाँ पे हमारे पास 5 है, इट मीन्स ये नंबर जो है 5 से पूरी तरह से डिविजिबल है। अब यहाँ पे हम 3 की डिविजिबिलिटी चेक करेंगे सेम टू सेम। इसके सारे डिजिट ऐड करो, 4 5 8 13। इसका मतलब ये नंबर जो है 13 आ गया, ये 3 से डिविजिबल नहीं है, तो ये नंबर भी 3 से डिविजिबल नहीं है। 15 से डिविजिबल होने के लिए कोई भी नंबर 3 और 5 दोनों से डिविजिबल होना चाहिए। ये नंबर आप 15 से डिविजिबल नहीं है। सेम टू सेम ये रूल आप किसी और एग्जाम्पल में भी अप्लाई करके देख सकते हो। नाउ अब चेक करेंगे हम 16 का डिविजिबिलिटी। कोई भी नंबर 16 से कब डिविजिबल होता है, अगर उसके आखिरले 4 डिजिट, आखिर वाले 4 डिजिट 16 से डिविजिबल हैं तो वो नंबर पूरा ही 16 से डिविजिबल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। हम लास्ट वाले 4 डिजिट लेते हैं इसके, 3200, इसको 16 से डिवाइड करते हैं तो कितना आएगा 200। इट मीन्स ये जो है 16 से पूरी तरह से डिविजिबल हो गया। इट मीन्स जो हमने नंबर लिया है ये भी 16 से पूरी तरह से डिविजिबल है। इसके अलावा आप किसी और नंबर को भी और एग्जांपल लेके भी आप चेक कर सकते हो कि वो नंबर 16 से डिविजिबल है या नहीं। अब लास्ट में हम 20 की डिविजिबिलिटी चेक करेंगे। 2 सेम टू सेम 2 × 10, कोई नंबर 2 से डिविजिबल और 10 से डिविजिबल होता वो 20 से डिविजिबल होगा। 2 4 5 6 0, इसमें लास्ट में क्या आ गया 0 आ गया। तो 10 से डिविजिबल होने के लिए लास्ट में क्या होना चाहिए, यूनिट प्लेस पे 0 होना चाहिए। अब यूनिट प्लेस पे यहाँ पे 0 है ना, इसका मतलब ये 10 से पूरी तरह से डिविजिबल है। 2 में भी हमने कहा रहा था कि अगर लास्ट में 0 या इवन नंबर होगा तो वो 2 से डिविजिबल होगा। ये नंबर 2 और 10 दोनों से डिविजिबल है, इसका मतलब ये नंबर 20 से भी डिविजिबल होगा। सो आई होप यू अंडरस्टैंड। अगर किसी तरह को किसी भी तरह का क्वेश्चन पुट करना हो तो मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हो। प्लीज़ लाइक माय वीडियो एंड शेयर इट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू स्टूडेंट्स।